नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 35 पे आ चुके हैं। चैप्टर 8 की शुरुआत हो चुकी है, दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। तो वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉस्ट। तो बहुत मन से पढ़िएगा वरना समझ में नहीं आएगा और ऊपर से चला जाएगा आपके। तो इसलिए इसको मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन करने के दौरान जितना खर्चा आता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट। प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो अपना चाय पानी पे उसका खर्चा नहीं, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चा आता है प्रोड्यूसर का उसे हम कहते हैं कॉस्ट। ठीक है। अब कॉस्ट आपका होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो पहले हम समझते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब वो होता है कि जो प्रोड्यूसर फैक्टर्स बाहर से खरीद के लाता है, जैसे मान लो रॉ मटेरियल खरीद के लाया, वर्कर्स हायर किया, कोई बिल्डिंग रेंट पे ली, इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि जो प्रोड्यूसर की खुद की इनपुट लगा रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। एग्जांपल समझो, मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर है, उसके पास एक लैंड है या एक बिल्डिंग है जिसको उसने रेंट पे दिया हुआ था, तो उसको मिला था 20,000 रुपीज। अब उसने उस बिल्डिंग को खाली करा के और खुद का प्रोडक्शन शुरू किया। ठीक है। और खुद का प्रोडक्शन जब शुरू किया तो मान लीजिए कि उस बिल्डिंग से तो रेंट आ नहीं रहा होगा, तो अब हम मानेंगे कि वो 20,000 उसका इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो ध्यान समझो, मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि मान लीजिए एक वर्कर, एक प्रोड्यूसर है, उसने लेबर लिया 2,000 रुपए का और रॉ मटेरियल लाया 5,000 रुपए का, तो ये दोनों 7,000 उसका हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। 7,000 हो गया उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वहीं अगर हम बात करें कि मान लो उसका एक पास एक बिल्डिंग थी जिसका रेंट उसको मिल रहा था पहले 10,000, और अब उसने बिल्डिंग को खाली करा के खुद उसका यूज करना शुरू कर दिया है। तो अब जब यूज करना शुरू कर दिया तो 10,000 तो मिलेगा नहीं, वो 10,000 तो अब नहीं मिलेगा, तो उसे हम मानेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट तो वो कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सो दैट इज 17,000। तो ये था आपका इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आई होप कि समझ में आया होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जो हम बाहर से मार्केट से खरीद के ला रहे हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनको परचेज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो ओनर खुद के इनपुट लगाता है उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसी को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई बंदा है, वो कहीं जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 50,000 रुपए, उसने वो जॉब को छोड़ दिया और दूसरा कोई काम शुरू किया अपना खुद का प्रोडक्शन, तो ये 50,000 उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। वो काम क्योंकि वो 50,000 कमा रहा तो उसको छोड़ कर आया है, तो उसे हम मानेंगे उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक। नेक्स्ट है आपका सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या है और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? तो प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल टू इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, लेकिन सेलिंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसमें कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट जुड़ जाता है। तो डोंट कंफ्यूज कि सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट एक है। प्रोडक्शन कॉस्ट में आपका सिर्फ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट आता है, जबकि सेलिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट जुड़ जाता है। तो हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट को पढ़ने वाले, ना कि सेलिंग कॉस्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक। अब आइए समझते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह का आपका प्रोडक्शन हो सकता है, एक लॉन्ग रन, एक शॉर्ट रन। मैंने बताया था लॉन्ग रन में आपके लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल फैक्टर होते थे, यानी कि कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता था। और शॉर्ट रन मैंने बताया था कि शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स्ड होता था और हम खाली वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा था वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर का कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट है, लॉन्ग रन कॉस्ट नहीं है। तो शॉर्ट रन में सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट रन में दो कॉस्ट आ जाएंगी, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले हम समझते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो आपने पढ़ा था कि फिक्स्ड फैक्टर, तो जो फिक्स्ड फैक्टर को खरीदने का खर्चा होता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब मान लीजिए कि एक प्लांट का खर्चा, मशीनरी का खर्चा, ये सब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। ये भरना ही भरना है। इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए एक रॉ मटेरियल है तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन मशीन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट या सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ठीक है।
अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है, उसको बदलता नहीं हो कि वो फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन के दौरान कांस्टेंट रहता है। तो मान लीजिए एक फिक्स्ड फैक्टर है जिसको हमने 10 रुपीज में बाई किया, तो चाहे हम 0 इनपुट बनाए, चाहे 1 इनपुट बनाए, चाहे 2 आउटपुट बनाए, चाहे 3 आउटपुट बनाए, चाहे 4 बनाए, चाहे 5 बनाए, चाहे 6 बनाए, ये क्या होगा? ये सेम रहेगा। यानी कि फिक्स्ड फैक्टर remains fixed with 0 level of output and maximum level of output. It do not increases with increase in output. यानी इंक्रीज बढ़ने के साथ ना आउटपुट बढ़ने के साथ ना बढ़ेगा, ना घटने के साथ घटेगा, ना जीरो पे जीरो होगा, ना मैक्सिमम पे मैक्सिमम होगा, हर बार क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी कि अब एक सिंपल समझ लो कि आपने एक फैक्ट्री ओपन कर ली, तो अब चाहे आप 0 प्रोडक्शन करो, चाहे 1 बनाओ, चाहे 2 बनाओ, और चाहे उस मशीन की क्षमता जितनी है उतनी बनाओ, आपका फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने वाला नहीं है। तो देखो ध्यान से, इसके हम कर्व पे आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व TFC पे आते हैं। तो आउटपुट आपका चाहे जो हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, आपके आउटपुट बढ़ने के साथ ये बढ़ नहीं रहा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो TFC का स्लोप कैसा हो गया? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। अब आइए समझते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो वेरी करे। ठीक, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर पे खर्चा करेगा प्रोड्यूसर, उसी को हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर, इन पे जो खर्चा किया जाता है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट, चूंकि प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट। अब इस मार्कर को बनने में अगर हम कहें तो रॉ मटेरियल का पूरा पैसा जुड़ा होगा इस मार्कर में, बट कैपिटल का पैसा इसमें नहीं जुड़ा होगा। कैपिटल का थोड़ा सा पार्ट जुड़ा होगा, बट पूरा पार्ट नहीं जुड़ा होगा। इसलिए डायरेक्ट वेरिएबल का कॉस्ट इस प्रोडक्ट में ऐड होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि वेरिएबल फैक्टर पे जो खर्चा किया गया। अब एक बात बताओ, अगर हम आउटपुट ना बनाए तो रॉ मटेरियल कितने का लगेगा? 0 रुपए का। अगर हम 1 आउटपुट बनाए तो हमारा थोड़ा रॉ मटेरियल लगेगा, हम 2 बनाए तो थोड़ा और लगेगा, 3 बनाए थोड़ा और लगेगा, 4 बनाए थोड़ा और लगेगा, सबसे ज्यादा बनाए तो सबसे ज्यादा लगेगा, कम बनाए तो कम लगेगा। यानी कि वेरिएबल फैक्टर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट क्या है? It increases with increase in output, decreases with decrease in output. It is 0 when output is 0 and it is maximum when output is maximum. ठीक है, तो आइए देखते हैं। When output is 0, it is 0. When output is 1, it is 10. When output is 2, it is 18. When output is 3, it is 24. When output is 4, it is 28. When output is 5, it is 32. When output is 6, it is 38. ठीक है, तो as per my words कि it increases with increase in output, it decreases with decrease in output, it is 0 when output is 0 and it is maximum when output is maximum. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आउटपुट 0 था तो ये 0 था, यहाँ पे आउटपुट सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा है, और ये आउटपुट बढ़ने के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हम समझते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट खुद कुछ नहीं है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि एक प्रोड्यूसर जो कुल खर्चा करता है फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को मिलाकर, उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए, तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले से अवेलेबल था, हम इनको सिर्फ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, जब हमारा टोटल आउटपुट 0 है तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 10, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना? वो 0। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 0 प्लस 10, 10। फिर TVC जब वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 10। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा 10 रहेगा, तो ये आ गया 20। फिर थर्ड वाले पे, सेकंड पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18, फिक्स कॉस्ट 10 है तो ये 28 हो गया। फिर ये 24 है, ये 10 है तो ये 34 हो गया। फिर ये 28 है, ये 10 है, ये 38 हो गया। फिर ये 32 है, ये 10 है, ये 42 हो गया। फिर ये 38 है, ये 10 है, ये 48 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक चीज समझ में आ रहा होगा कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो अंतर है वो हर बार 10-10 का है। वो अंतर क्या है? वो अंतर है TFC का। यानी कि जो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व होगा उनमें पैरेलल स्पेस होगा, हर बार उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम है। देखो ध्यान से, जब ये 38 है तो ये 48 है, तो गैप कितने का? 10 का। जब ये 32 है, ये 42 है, तो गैप कितने का है? 10 का। जब ये 38 है तो ये कितना है? 28, तो गैप कितना है? 10 का। तो हर बार आप देख सकते हैं जो गैप है वो 10 का है। तो जब कांस्टेंट गैप होगा TVC और TC के कर्व में,
तो क्या होगा कि ये हमें डायग्राम पे दूसरे के पैरेलल दिखेंगे। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारा टोटल कॉस्ट इतना है, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा इतना है, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, जब जीरो आउटपुट है तो टीएफसी और टीसी इक्वल हो गए, यानी कि टीसी कर्व हमारा सूट होगा यहां से, ठीक है। और इसको हम अगर बनाएं तो ये पैरेलल होगा किसके, टीवीसी के। तो टीसी और टीवीसी में जो गैप है वो कैसा गैप है, वो पैरेलल गैप है। अगर इसको हम समझें तो मान लीजिए हम एक लाइन पे 4 पॉइंट बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो यहां पर एडी आपका है टोटल कॉस्ट। ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए बी, यानी कि ए बी कौन सा है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस एसी, एसी क्या है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एसी और एबी को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बारे में, ठीक है। तो ऑलरेडी काफी कैलकुलेशन आपने कर ही लिया होगा, थोड़ा थक भी गए होंगे, तो इस नाते इस वीडियो को मैं यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, अच्छे से देखिए, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए। आप लोग करते नहीं हालांकि, लेकिन मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप करिए, ठीक है। तो वीडियो आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप थोड़ा सा खाली मेहनत कर दीजिए कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।